पास में आऊं, ये एयर थ्रेट हाल के दिनों में जिस तरह से अब जंग की तस्वीर बदली है, जिस तरह से हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था और अब ड्रोन एक नया हथियार बन गया है। मानव रहित ड्रोन आप किसी भी सीमा के पार भेज सकते हैं और वहाँ हथियार या फिर ड्रग्स भेजे जा सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की साजिशें पहले भी की गई। ऐसे में ये एंटी एयरक्राफ्ट गन 220 एंटी एयरक्राफ्ट गन ये कितना कारगर साबित होगा? सुमित जी नमस्कार। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। देखिए, एक ऐसा समय हुआ करता था हम लोग के समय में जबकि एयरक्राफ्ट या एयरपोर्ट सेफ्टी के लिए एयर स्पेस जो होती थी एयरपोर्ट के ऊपर में, उसकी सेफ्टी के लिए एक एक गन आया करता था जिसकी रेट ऑफ फायरिंग यही कुछ 100 या 150 राउंड्स जो होते थे वो होते थे प्रति मिनट। तो इससे क्या होता था कि वो एयरपोर्ट के ऊपर का पूरा एयर स्पेस जो है वो इन फटते हुए जो जो एक्सप्लोसिव थे इनसे सैचुरेट हो जाता था। अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट उस टाइम में पास ओवर किया तो जी, एनिमी एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाता था और क्रैश होकर गिर जाता था। तो ये बहुत पुरानी तकनीक थी जो कि बहुत पहले ही हमने इसको लगभग डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि जब से हमारे पास में एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम आई हुए हैं जिसमें कि मिसाइल्स लगे हुए हैं और वो भी खास करके रेडार कंट्रोल मिसाइल्स लगे हुए हैं, तो उसके बाद से वो एक एक गन का जो महत्व था वो बहुत कम रह गया था। आज के दिनों में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक एक गन है, लेकिन उसकी जो यूटिलिटी है बहुत कम है। अब अभी जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया कि इस गन में एक मैनुअल मोड है, एक सेमी ऑटोमेटिक मोड है और एक ऑटोमेटिक मोड है जिसमें कि ये रेडार के साथ इंटीग्रेट करके, याद कीजिए, रेडार के साथ में इंटीग्रेट करके ये जो आज के जो दिन में नया थ्रेट आया हुआ है ड्रोन, छोटे छोटे ड्रोन, जिसको कि बड़े रडार जो हैं एरिया रडार या अप्रोच कंट्रोल रडार या जो हाई एल्टीट्यूड रडार हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं। ये बिल्कुल नज़दीकी, बिल्कुल सतह से 100 मीटर 150 मीटर ऊंचाई पे ये आके या तो ड्रग सप्लाई करके चले जाते हैं सीमावर्ती एरिया में, या फिर वेपन्स वो गिरा के चले जाते हैं। तो ये जो नई थ्रेट आई हुई है और ये मोस्टली चाइनीज सप्लाइड रेडार ये ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के पास में, जिससे वो काफ़ी दिनों से खुराफाती कर रहा है। और पिछले लगभग 4 साल से इंडियन डिफेंस सर्विसेज जो है ये ऐसे एक विपिन के लुकआउट पे थी जो कि कम खर्चे में, क्योंकि ये जो राउंड्स होते हैं राउंड्स के दाम ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसी ड्रोन को अगर मारने के लिए आप मिसाइल यूज़ करते हैं तो एक एक मिसाइल के दाम लगभग 4 लाख 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख ऐसे होते हैं। जी, तो जहां एक कहावत है ना, जहां काम आवे सुरी कहा करे तलवार। तो इसके लिए जो जो एक अभी ये इंटीग्रेटेड मोड में जो ये गन अभी आए हुई है एयर डिफेंस गन, इसको रेडार से, लो लुकिंग रेडार, इससे इंटीग्रेट करके बिल्कुल ऑटोमेटेड वे में इसको पिन पॉइंट जो ड्रोन है उसको गिराने की क्षमता है। तो ये जब सप्लाई हो जाएगी इंडियन आर्म फोर्सेस को, खास करके इंडियन आर्मी को, हमारे साथ में पैनलिस्ट दत्ता साहब हैं, वो और अधिक अच्छी तरह से आपको समझा पाएंगे। तो ये जो एरियल थ्रेट आएगी सीमावर्ती एरिया में, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत कारगर होंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना कोई जो टारगेट होता है एरियल टारगेट दुश्मन के, वो मिस आउट हो जाते हैं इंडियन डिफेंस सिस्टम में बॉर्डर एरिया में। जी, तो अगर वो कहीं से आ गया किसी किसी एयरपोर्ट के ऊपर में, जैसे आपको याद होगा वो कोविड के दिनों में जम्मू के ऊपर में एक पाकिस्तानी ड्रोन जो था वो एक बॉम्ब गिरा के, आईईडी गिरा के चला गया था। तो ऐसी चीजें को रोकने के लिए ये जो छोटा सा गन है, रेडार कंट्रोल गन, ये बहुत उपयोगी होगा। और आने वाले दिनों में देखिए, क्या अभी तो 220 का ही ऑर्डर दिया गया है, आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में ये बहुत सारे जगहों में तैनात होंगी, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव वेपन है। सुमित। बिल्कुल। अब ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यहाँ हैरानी करने वाली बात यह भी है कि 1990 के दशक के बाद 1990 से कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन, कोई नई एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदी नहीं गई। अब जो L-70 है वो स्वीडन से खरीदी गई थी बांग्लादेश युद्ध के दौरान 1971 में। 80 के दशक में रशिया से Zu-23 एयरक्राफ्ट गन, और वही वही उसी गन का इस्तेमाल हो रहा था। ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है। तो अब तक इस तरह के थ्रेट को क्या हम
उसी पुरानी तकनीक से रोकते थे और क्या वो कारगर थी? और अब जब हम एक नई एंटी एयरक्राफ्ट गन और वो भी पूरी तरह से स्वदेशी इस्तेमाल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या बदलाव लाएगा? अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट कर लीजिए सर, ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, आप तक आवाज आ रही है? नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, अब आ रही है आपके पास। जी कहिए। चलिए दोबारा हम ब्रिगेडियर साहब के पास जाएंगे। लेकिन झा साहब, जो सवाल मैंने उनसे कहा कि 90 के दशक के बाद, 90 के बाद से अब तक कोई नई एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदा नहीं जाना, यानी इस दिशा में सोचा ही नहीं गया अभी तक। जी सुमित जी, देखिए ये हमारी मिसफॉर्च्यून है कि पिछले लगभग अभी आप मोदी टाइम्स अगर छोड़ दें तो लगभग 3 दशक में डिफेंस सर्विसेज का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया था और खास करके आर्मी और एयरफोर्स में तो बिल्कुल नहीं। नेवी में भी हम काफ़ी सफ़र हमने किया है क्योंकि एक सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो भी लगभग डीकमीशनिंग होने जा रहा था और भारतीय नौसेना के पास कुछ नहीं बच जाता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज की सरकार है कि इन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का इतना रैपिडली मॉडर्नाइजेशन किया हुआ है कि आप तो सपने में भी नहीं सोच सकते, कम से कम हम लोग नहीं सोच सकते। देखिए हम लोग कभी-कभार एक एक छोटी-सी जेलसी होती है आज की सरकार से और हमारे समय की सरकार से कि हम लोग चिल्लाते रहते थे कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। देखिए माउंटेन स्ट्राइक फोर्स हम्म। कब से बातें चल रही थी, थिएटर कमांड कब से बातें चल रही थी, सीडीएस कब से, कारगिल के बाद से बातें चल रही थी, लेकिन कोई इसके ऊपर में ध्यान नहीं देता था। और आज के दिनों में वही चीज़ है कि ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और स्पेसिफिकली आपका जो क्वेश्चन है कि जो एयरक्राफ्ट डिफेंस गन्स हैं, ये मैंने आपको बताया था हमारे पास में अटैक गन्स होते थे। एकदम कॉन्सन्ट्रेटेड वो अपने एयरपोर्ट के ऊपर में फायर करके वो कॉन्सन्ट्रेट कर देते थे। और इसके लिए एयर डिफेंस बैटरी वो आर्मी के अंदर में होती थी। तो हमारे जो लाइजिंग ऑफिसर होते थे आर्मी के, हर एयरफोर्स स्टेशन में वो होते थे, तो वो अपने जो एयरक्राफ्ट डिफेंस गन हैं, ये अपने गन्स को वहाँ पे पोजीशन करवाते थे और ये जो आर्मी का एलिमेंट था, वो लगभग हर एयरफोर्स स्टेशन में ये गन था कि कहीं अगर कोई अचानक दुश्मन का हवाई जहाज आ गया, तो उसको कम से कम सीधा टारगेट करने के लिए इनके पास में वो गन होते थे। जी। वैसे ये बहुत इफेक्टिव नहीं होते थे, लेकिन अगर मान लीजिए अगर 10 एयरक्राफ्ट आ गए तो उसमें से हो सकता था कि एक आध एयरक्राफ्ट को वो जो एम्यूनिशन है, गोले लग जाएँ या उसके विसिनिटी में फट जाएँ जिससे कि एयरक्राफ्ट डैमेज होके कहीं न कहीं क्रैश कर जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी और ये मॉडर्नाइज़ेशन प्लान जो था, बहुत ज़रूरी था और मुझे बहुत खुशी है कि ये अपने कंट्री में बनी है और ये सिर्फ मार्क 1 है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें और वैल्यू एडिशंस होंगे और इसमें और अपग्रेडेशंस होंगे। और यहाँ जब ये यहाँ बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ये सोचा गया कि भाई इसकी ज़रूरत है, इसे अपग्रेड करना चाहिए, इसे अब नई एंटी एयरक्राफ्ट गन लाना चाहिए, बल्कि बड़ी बात ये भी है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन पर भरोसा जताया गया, उनकी क्षमता पर भरोसा जताया गया कि नहीं यही निर्माण करेंगे, हम बाहर से क्यों लाएंगे, हम बाहर से नहीं लाकर इन्हें मौका देते हैं और ये इन्होंने शानदार बना दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, यही यही चीज़ है। मैं तो डीआरडीओ में रह चुका हूँ। देखिए मैं डिज़ाइन डेवलपमेंट में मैं ख़ास करके रहा हूँ एविएशन में और एरोस्पेस में। जी। लेकिन हमारे यहाँ पे जितने आर्मी डिफेंस यूनिट्स हैं, उनका कोई न कोई एक डीआरडीओ यूनिट ऐसा है जो कि हर तरह के वेपन्स इंडिजिनियसली बना रहा है और सिर्फ़ आज के दिन में जो वेपन बन रहे हैं वो सिर्फ इंडिजिनाइजेशन नहीं है। सुमित जी एक अंतर है, एक इंडिजिनाइजेशन वेपन होता था कि मतलब बाहर की वेपन होती थी, उसको इंडियन तरीके से कुछ कॉपी करके उसको बनाया जाए और दूसरी होती है कि हमारी मेड इन इंडिया डिज़ाइन
मतलब डीआरडीओ हर तरह के टेक्नोलॉजी वो डेवलपमेंट करती रहती है जी। और उस टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके, वैल्यू ऐड करके अपने जो परिप्रेक्ष्य है, अपने जो एयर स्पेस का परिप्रेक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंगली वो वेपन बना के सेना को देके, ट्रायल करवा के, उसमें और जो इनपुट आती है सेना से, उसको भी इनकॉर्पोरेट करके ये करते हैं। इसमें बहुत बड़ी क्षमता होती है क्योंकि ये हमेशा अप टू डेट होते हैं क्योंकि जो-जो इनपुट्स आते हैं सेना से, इसकी कमी होती है या इसमें वैल्यू एडिशन होता है, वो जब इनपुट आती हैं तो उसको विदिन नो टाइम उसको अपग्रेड करके फिर से वापस जो मार्क 2 है, उसको फ्रंट पे भेज दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग कह सकते हैं कि ये तो पहले भी था, आज के दिन में आया हुआ है, लेकिन वो दोनों का कंपैरिज़न बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि सेना के साथ पास में भी आई हुई है और आने वाले दिनों में आप सुनिए कि ये सिर्फ़ 200 के नंबर नहीं रहेंगे, ये 2000 5000 ऐसे करके ये खरीद होगी और लगभग पूरे के पूरे फ्रंटियर जो हैं इंडिया के, वहाँ पे ये जाएँगे क्योंकि ड्रोन आज के दिन में थ्रेट है और वो ड्रोन सिर्फ़ वेस्टर्न बॉर्डर में नहीं, वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर में भी, ये हर जगह में ये इसकी जो तैनाती होगी, ये होगी और ये बहुत कारगर होगा आने वाले दिनों में, सुमित जी। और ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब तक क्या चल रहा था ये समझना चाहूंगा, क्योंकि 1990 के बाद से कोई नई एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदी ही नहीं गई। जी। मेरी आवाज आ रही है आप? जी। मैं आपको